Good morning, children. Myself, Taruna Shrivastava, your GK teacher. Today, we are going to read lesson number 8. Must visit village of India. आपको पता है जो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग किसी न किसी विलेज को बिलोंग करते हैं। और महात्मा गांधी जी ने तो ये कहा है कि जो हमारे देश की जो आत्मा है वो हमारे विलेजेस में रहती है। और अब विलेज नहीं रहे। आपको पता है पहले के विलेज और अब के विलेज में बहुत फ़र्क आ गया है। आज आप भी अपने गांव में जाते हैं तो आपने उसमें डिफरेंस देखा होगा। पहले लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, ढेरों तक गर्मी में आपको पंखे के नीचे सब रहना पड़ता था। अब जैसे ही अंधेरा होता था तो आपको लाइट की प्रॉब्लम होती थी। सब लोग लालटेन में काम करते थे या समय होने से पहले ही, शाम होने से पहले अपना खाना वाना बना के रख लेते थे और सब लोग 7-8 बजे तक सो जाते थे। लेकिन आज आप भी जाते हैं अपने गांव में तो आज आपकी वो दिनचर्या नहीं रही। योर रूटीन नेचुरली चेंज ना। अब आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हो गए हैं वहाँ के बच्चों के लिए। वहाँ के खेती के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। किसी के पास अच्छी कोई फैक्ट्री आ गई है तो वहाँ काम कर रहे हैं लोग। और लोगों के घर कितने खुले हो गए। हर घर में पंखा मिल रहा होगा, हर घर में लाइट होगी और हर घर में अगर कूलर लगा होगा जो बिल्कुल पहले नहीं था। अपने सुख सुविधा का सारा ध्यान गांव में रखा जा रहा है। जो आत्मा है हमारे गांव में रहने वाले बहुत सारे लोगों की, वो आत्मा गांव में ही बसती है। गांव में खुली जगह है, खुला वातावरण है और उसके साथ साथ सुंदर और अच्छे घर में रहने वाले आजकल सुख सुविधाओं से भरपूर आपके घर होंगे। आज आप में से मुझे लगता है सारे के सारे जो विलेज जाते होंगे तो उनको वहाँ जाके अपने विलेज में वो पुरानी वाली आदतें नहीं मिलती होंगी। पहले तो छप्पड़ वाले घर होते थे जिस पे लेप लगाया जाता था मिट्टी से और फिर उसको ठंडक रखा जाता था। आज के टाइम में सबके ज़्यादातर ईंट और से बने मकान हैं, अच्छे से खूब वेंटिलेटेड घर हैं जिनमें बड़े से आंगन हैं। छोटे से छोटे घर में भी आपके कमरे हैं जिसमें आपको पलंग भी मिलेगा, ज़मीन पे नहीं सोना पड़ता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे आज के टाइम में धीरे धीरे चेंज होती चली जा रही है। तो अब शुरू करते हैं हमारा लेसन। मस्ट विजिट विलेजेस ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में इतने सुंदर सुंदर विलेज हैं जिसमें एक ना एक दिन कहते हैं कि इस लेसन में ये बताया कि जरूर जाना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट विलेज के एग्जांपल दिया जा रहा है, वो है इंडियाज फर्स्ट विलेज पावर्ड एंटायरली बाय सोलर एनर्जी। आपको पता है इंडिया में पहला विलेज है जहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी के द्वारा दी जाती है। सोलर एनर्जी के द्वारा वहाँ पे पूरी की पूरी पावर मिलती है। लाइट जो है वो सोलर एनर्जी से आती है। तो कौन सा गांव है कितना आगे तक सोच रहा है होगा, वो है धरनी। कौन सा गांव है बच्चों? धरनी, जो कि बिहार में है। बिहार में धरनी एक जगह है, वो गांव है जहाँ पे पूरे विलेज में सोलर एनर्जी के द्वारा पावर को दिया जाता है। सेकेंड है इंडियाज रिचेस्ट विलेज, नन ऑफ द पीपल आर पुअर। कितनी बड़ी बात है। इंडिया का सबसे अमीर गांव जहां पर कोई भी लोग पुअर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। गांव में रहते हैं लेकिन कोई गरीब नहीं है। अब वो है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र का कौन सा गांव है? उसका नाम है हिवाड़े बाजार। कौन सा है? हिवाड़े बाजार।
हिवारे बाज़ार एक ऐसा गांव है जहाँ पे सबसे रिचेस्ट गांव है, जहाँ पे कोई भी लोग पुअर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। गरीब का मतलब ये है कि सबको खाना मिला, सबके अच्छे बड़े सुंदर मकान है, तो गरीब नहीं है। ओके, उसके बाद है थर्ड, एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। क्लीन मैंने सबसे साफ गांव जो है, हाँ एशिया का सबसे गांव, एशिया इंडिया का नहीं पूछे, एशिया का सबसे साफ गांव है। हमारी इंडिया में कैसी कैसी चीज़ें, अब आप इसकी जानकारी ले रहे हैं ना, यू आर गेटिंग नॉलेज इन जीके। उस गांव का नाम है जो कि मेघालय में, उसका नाम है माउलिंग। क्या नाम है? माउलिंग। तो यहाँ का जो गांव है, यहाँ के लोग अपने गांव को बहुत 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 साफ रखते हैं, तभी उनका नाम एशिया का सबसे क्लीनेस्ट गांव में आया। फोर्थ है अ विलेज टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ गर्ल्स बाय प्लांटिंग ट्रीज। और ये राजस्थान में आपको पता है ना कि जब पहले क्या होता था, पहले लड़कियों को वहाँ पे जैसे ही होता था तो लड़कियों को मार दिया जाता था, वहीं से सती प्रथा भी शुरू हुई थी। तो गांव में लड़कियों को मार दिया जाता था। और आज के स्टेट में, आज के टाइम में एक गांव है जो कि राजस्थान में है, उस गांव का नाम है पिपलांत्री। उस गांव का नाम है पिपलांत्री, जहां आज जब लड़की पैदा होती है तो एक पेड़ लगाया जाता है। जिस घर में लड़की हुई उस घर में एक पेड़ लगाया जाता है, कि मतलब वहाँ लड़की पैदा हो गई, उसकी खुशियाँ मनाते हैं। क्योंकि जब आप गर्ल्स को मार ही देंगे तो लड़कियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो शादी किससे होगी, आगे जनरेशन किससे चलेगी। तो अब इतनी अकाल हो गया राजस्थान में लड़कियों का, मार मार के कि उनका अब उन्होंने गर्ल्स को बचाने के लिए, उनके जैसे ही बर्थ है उनको बचाने के लिए, गांव में खुशियाँ मनाने के लिए गर्ल्स को अब प्लांटिंग ट्री करना शुरू कर दिया। जैसे ही गर्ल्स पैदा होती है तो वहाँ के घर में एक पिपलांत्री गांव में वहाँ पे एक पेड़ लगा दिया जाता है, ट्री लगा दिया जाता है, जिससे पता चले लड़की पैदा हुई है, वो उसको सेलिब्रेट करने लगे। ओके, ये पास से अब में चेंज आया। फिफ्थ है इंडिया सेफेस्ट विलेज, नो हाउस इन द विलेज हैज डोर्स। पता है आपको, ये सबसे सेफेस्ट प्लेस है, सुरक्षित गांव। इस गांव में किसी भी दरवाजे में, कोई भी घर में कोई भी डोर नहीं है। डोर नहीं है, अगर डोर है भी तो वहाँ कोई ताला नहीं लगाता। अगर किसी ने अब बना भी लिया है, डोर लगा भी दिया, तो वहाँ के गांव के लोग या तो घर नहीं, डोर नहीं है, अगर लगाया है भी तो उसमें ताला नहीं लगाता, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे कोई चोरी नहीं कर सकता। तो वर्ल्ड इंडिया का सबसे सेफेस्ट विलेज वो है महाराष्ट्र में, जो कि है शनि सिंगनापुर, क्योंकि यहाँ शनि जी के बहुत बड़े, सबसे शनि देव का सबसे वहाँ पे स्थान है। तो वहाँ पे कहते हैं कि जो चोरी करेगा वो अपने आप पकड़ा जाएगा। तो वहाँ पे कोई भी घर में ताले नहीं है, दरवाजे ही नहीं है, तो ताले कहाँ से होंगे। और अगर अब लोगों ने दरवाजे लगा भी लिए हैं, डोर्स लगा भी दिए हैं, तो भी उस गांव में कोई भी अपने घर में लॉक नहीं लगाता। सोचो ज़रा, हम लोग बाहर निकलते हैं अपने घर से तो तुरंत लॉक लगा के जाते हैं कि घर में कोई घुस ना जाए, लेकिन इस गांव में कभी भी कोई लॉक नहीं लगाता। डोर नहीं है, डोर है तो लॉक नहीं लगाता। तो इस गांव का नाम है शनि सिंगनापुर। इसके बाद है 6 है इंडिया फर्स्ट ग्रीन विलेज, सबसे इंडिया का पहला हरियाली वाला, एकदम ग्रीन है, हर जगह उस विलेज में हरियाली है, जो कि नागालैंड में है। कहाँ पे है? नागालैंड में। और इस विलेज का नाम है खोनोमा। कौन सा नाम है बच्चों?
Paloma, India's first green village. Okay. Now quiz time आ गई. Which of the following is the first village using advanced technology? इनमें से कौन से ने सबसे पहले एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाया? वो है पुंसारी विलेज गुजरात में, पोर्टिकनेट विलेज केरला में, धरनी विलेज नागालैंड में, या मलाई नाला सिक्किम में. तो इसका आंसर है पुंसारी विलेज गुजरात में. यहाँ पे सबसे पहले एडवांस टेक्नोलॉजी को वो उस गांव में अपना रहे हैं. मैंने पहले भी कहा था गुजरात में बहुत सारी चेंजेस हो गए. उसके बाद है सेकंड है डैश इज द फर्स्ट विलेज टू अचीव 100% लिटरेसी. इस गांव में पहला विलेज है जहाँ पे 100% पढ़ाई है, साक्षरता है. और आपको पता है साक्षरता में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट कौन सी है? केरला. तो केरला का एक गांव है जिसका नाम है पोथानिकान. पोथानिकान विलेज जो है जो केरला में है. केरला में भी अलग अलग गांव है. तो देखिए 2 गांव के नाम दिए हुए हैं, एक तो कोलिमंडो विलेज केरला का और पोथानिकान विलेज केरला का. तो पोथानिकान विलेज जो है वो एक ऐसा विलेज है जहाँ पे 100% लिटरेसी है. 100% वहाँ कोई भी बिना पढ़ा लिखा नहीं. उसके बाद है गरिफेमा इंडियाज फर्स्ट टोबैको फ्री विलेज इज लोकेटेड. एक विलेज है जो बिल्कुल तंबाकू फ्री है. वहाँ कोई भी विलेज में रहने वाला लोग गांव तंबाकू नहीं पीता है. वो कौन सा है? केरला में है, नागालैंड में, सिक्किम में या उत्तर प्रदेश में. वो विलेज लोकेटेड है नागालैंड. नागालैंड में गरिफेमा इंडिया का पहला विलेज है जो कि टोबैको फ्री है. वहाँ पे कोई भी सिगरेट नहीं पीता, वहाँ कोई तंबाकू नहीं खाता. तो ये तो टोबैको फ्री है, इसमें सिगरेट भी नहीं होगी. तो सिगरेट में भी तो टोबैको डलता है. तो ये फ्री विलेज है, टोबैको फ्री विलेज. तो बच्चों आपने समझा कि कितने सारी चीज़ें हमारी इंडिया कितनी सुंदर है, जिसमें अलग अलग गाँव तक में इतनी सुंदरता दिखाई देती है. और आपको पता है अकोड्रा विलेज जो है सबरकेटर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, वो पहला डिजिटल विलेज बना. पहला डिजिटल विलेज जो इंडिया का बना है वो है अकोड्रा विलेज. तो डिजिटल विलेज बना गुजरात में. तो गुजरात कहते हैं ना एडवांस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे. गुजरात में बहुत सारे अच्छी आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है. तो बच्चों हम आपसे ये कहेंगे कि आपने अब जो हमसे इससे ना गाँव में लाइफ नहीं है. गाँव में बहुत सारी लाइफ है. गाँव में पहले लाइफ नहीं होती थी. पास्ट में लोग सोचते थे खेती बाड़ी के अलावा. आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम गांव में रहकर भी कर सकते हैं और हमारा फ्यूचर गांव में भी बहुत सुरक्षित है. तो गांव में अगर कोई अच्छा काम है, गांव में विलेज में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं जो हमारे पास्ट में नहीं होता था. अब प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. फ्यूचर और भी अच्छा गाँव का होगा. तो बच्चों ये हमने सीखा इस लेसन में, और आपको इस सारा लेसन अच्छे से समझ आया होगा और घर में भी आप इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे. बाय बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों. टेक केयर, गुड बाय.